फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीपक सत्यकाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके सामने अकाउंट का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कंसाइनमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है 3 पॉइंट्स में कि फर्स्ट पॉइंट में कि स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर बट नॉट ओनरशिप, 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो क्या है डेफिनेशन ये? अभी ज्यादा चीज समझ नहीं आई इसमें। आइए हम एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम ये कंसाइनमेंट, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक पर्सन है, इसका फेस थोड़ा बड़ा बना देते हैं जब भी कुछ होगा। हाँ जी, ये पर्सन जो है बहुत ही चिंता में बेचारा, पता नहीं क्यों। आगे स्टोरी जानेंगे जब पता लगेगा क्यों। और ये बड़ा खुश है, पता नहीं क्या होगा, शादी हो गई क्या इसकी। पर शादी होने वाले तो इंसान दुख होते हैं। खैर मजाक छोड़। हाँ जी, तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये सेलर है। मैन्युफैक्चरिंग में करते हो, सेलिंग में करते हैं। तो ये चेयर बनाते हैं, चेयर्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको सेल करते हैं। अब क्या हो रहा है, चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है बट उसकी सेल नहीं हो रही। अब ये थोड़ा दिमाग यूज करता है कि क्या करे। तो ये थोड़ा सोचता है, फिर ये इसको देखता है, ये कहता है ये तो यार एक होलसेलर है, शॉपकीपर है जो कि इस टाइप के गुड्स रखता है, चेयर टेबल उस टाइप के गुड्स से सेल करता है। तो नाम मान लो इसका ए है, ठीक है, और ये बी है। तो मिस्टर ए सोचता है क्यों ना मैं अपने गुड्स चेयर्स इससे बिकवाऊं। तो ये ए बी के पास जाते हो और कहता है यार तुम चेयर्स सेल करते हो, एक काम करो, 1-2 चेयर्स मेरी भी रख लो अपनी शॉप में, रख लो, बिकती है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो बी कहता है ठीक है। तो बी कहता है अगर मैं आपकी चेयर बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो कहता है कि अगर जितनी भी सेल होती है तो सेल पे मेरे से ले लेना कमीशन, बीच में रिवेन्यू आप ले सकते हो। तो जो जितनी सेल होगी उसका परसेंटेज मैं आपको बता दूंगा, तो उतना आप ले लेना कमीशन। तो कहता है भी ठीक है। तो ए ने अपनी चेयर रखनी स्टार्ट की उसकी शॉप पर, धीरे स्टार्ट की। 1 महीने 2 महीने बाद लोगों को चेयर आई पसंद और उसने उसकी चेयर जो सेल होने लग गई। अब ये कौन है जिनको भी अपना सामान बेचता है? ये कौन है? कस्टमर्स। तो बी इनको सेल करता है। अब ध्यान सुना फ्रेंड्स, स्टोरी थोड़ी समझ आई। ए को अपना गुड्स बेचना था, बिक नहीं रही, तो उसने बी को अपना एजेंट बना लिया एक टाइप से कि आप मेरे गुड्स बेचो, और बी उसको बेचने लग गया। तो जितने मतलब सेल हुई उस पे जो बी का वो बना कमीशन, वो ए ने उसको दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स का ओनर तो ये था, मालिक, गुड्स भेजे गए, इसको बेचे नहीं, गुड्स सिर्फ भेजे गए बेचने के लिए। तो यहाँ पर सेल तो हो रही है लेकिन एक अलग टाइप की सेल है, इनडायरेक्ट सेल हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने लिखा क्या, स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन, मतलब सेल तो हो रही है बट इनडायरेक्टली बी के थ्रू। तो यहाँ पर अब आपको पार्टी का नाम याद रखना है। जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है, हु सेंड गुड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टी का नाम याद रखना, कंसाइनर। क्या बोलते हैं? कंसाइनर। और जिसको गुड्स रिसीव होते हैं यानी जो एजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी। बट इसको माल बेच नहीं रहा है, सिर्फ रखने के लिए, बेचने के लिए रख रहा है कि आप यहाँ इसको रखो, अगर कस्टमर पसंद करते तो इसको बेचो। तो जो आपका सेल होगी मैं उसको आपको
कमीशन दे दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है, भेजता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनर। जिसको गुड्स रिसीव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइनी। और जिनको माल बिकता है वो कौन होते हैं? कस्टमर्स। तो अगर लॉ की लैंग्वेज में जाए तो ये गुड्स का कौन है? प्रिंसिपल। जो ओनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में? प्रिंसिपल। और ये इसका एजेंट हो गया। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब सेल तो हो रही है लेकिन एक स्पेशली सेल है, एक डिफरेंट सेल है। दूसरा चीज इसको ध्यान से समझना है, पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर बट नॉट ओनरशिप। सबसे पहले मैं बता दो कि पोजेशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। ओनरशिप एंड पोजेशन। So, what is the difference between possession and ownership? So, सबसे पहले ओनरशिप की बात करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने 25 रुपए में लिया, 25-30 रुपए, तो मैंने इसकी पेमेंट में दे चुका हूं। अब ये मेरा है, अब मेरा इस पे हक है, मैं इसको यूज करूं ना करूं, इसको बेचूं ना बेचूं, फेंकूं ना फेंकूं, इसकी ओनरशिप मेरे पास है। अगर ये बाई चांस ये टूट जाता है तो नुकसान तो मेरा होगा, और इससे मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरा फायदा भी हो रहा है इससे। तो मतलब ओनरशिप क्या है? जिस गुड्स की हम पेमेंट दे चुके हैं, जो पर्सन जिस गुड्स की पेमेंट दे चुका है और उसका मालिक हो चुका है, तो उसे कहते हैं ओनरशिप। इस पर मेरा हक है। तो ओनरशिप को अगर लॉ की लैंग्वेज में बोले तो ओनरशिप उस पर्सन की होती है जिसका रिस्क और रिवार्ड दोनों होते हैं, मतलब लॉस भी हो और फायदा दोनों होते हैं। तो जिस पे उस गुड्स का हक है, तो इस पर मेरा हक है, तो मेरी ओनरशिप है। अब मैंने क्या किया, ये जो मार्कर है, एक बच्चे ने कहा कि सर आज मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो आप मुझे ये दिखा दो। तो मैंने दिखा दिया, मैंने बेचा नहीं, मैंने सिर्फ रखने के लिए, यूज के लिए उसको दे दिया। तो वो होती है पोजीशन। तो पोजीशन मतलब नॉट सेल, और ओनरशिप मतलब सेल हो जाती है, मतलब मैं उसको खरीद चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है? पोजीशन होती है। तो जैसे हम गुड्स को रिपेयर के लिए बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जैसे हमने वॉच दे दी या कोई स्पीकर दे दिया रिपेयर के लिए, या मोबाइल दे दिया, तो हम जब रिपेयर वाले को सामान बेचते हैं तो हम उसे सेल नहीं करते, हम उसको सेल नहीं करते। हम कहते हैं कि भैया जब ये रिपेयर हो जाएगा तो आप हमें वापस कर देना, तो वो वैसे ही करता है। तो वहां पर क्या सेल होती? नहीं, उसको गुड्स तो दिया हमने, बट कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ खास काम के लिए। ठीक है जी। तो वो होती है हमारी पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर, मतलब कंसाइनर अपने गुड्स की सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करता है, मतलब उसको गुड्स रखने के लिए बोलता है कि आप इसको रखो, सेल होती तो सेल करो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, उसको बेचता नहीं उसको। ओके फ्रेंड्स, दो चीजें समझ आ गई उसकी। थर्ड तो ये दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है कंसाइनर, एक होती है कंसाइनी। तो ये स्टोरी थी फ्रेंड इसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे। तो इस टाइप की जो सेल होते हैं तो उसको इस चैप्टर का नाम दिया है कंसाइनमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ओनरशिप, पोजीशन, तो ये डिफरेंस है। तो आगे बात करते हैं। अच्छा, कंसाइनर जो है वो जब अपनी बैलेंस शीट बनाता होगा वो कैसे बनाता होगा? आइए देखें यहाँ पर, थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। व्हेन कंसाइनर मेक्स हिज बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड, जब अपनी एसेट साइड की बैलेंस शीट बनाता होगा वो कैसे बनाता होगा? तो ये ऐसे बनाता है। इधर ये आपकी एसेट साइड है, अभी मैं लायबिलिटी साइड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। तो डालता होगा क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन और विद कंसाइनमेंट। अब ये क्या लिखा मैंने? सपोज इसने 100 चेयर मैन्युफैक्चर की थी, 100 में से 60 इसको बेच दी, इसका तो इसके पास बची कितनी? 40। तो 40 के गोडाउन में अभी भी है और 60 इसके पास भेज दिया, ये भी सेल नहीं हुई है। तो टोटल जो हमारा बनेगा वो 100 चेयर का
क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। तो इस तरह से वो अपनी सेट साइड में बैलेंस शीट बनाता है। अब आगे की बात करते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन कि हु इज कंसाइनर, हु इज कंसाइनी, हु इज कस्टमर। तो ये सब ये क्या करता है, ये इसको गुड सेंड करता है बेचने के लिए, फिर ये इसको आगे बेचता है। तो ये था फ्रेंड्स में। अगर आपको इसको लिखना है तो लिखिए, वरना मैं आगे मिटा रहा हूँ। फटाफट से लिखना है तो लिखिए फटाफट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो वही तीन पार्टी, कंसाइनर, कंसाइनी और कस्टमर। ये क्या करता है, ये इसको माल गुड सेंड करता है और ये इसको आगे सेल करता है। तो अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स कि ये जो कंसाइनर है जिस रेट पर इसको माल सेंड करता है उस रेट को हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, एट विच रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। और ये जो कंसाइनी है जिस रेट पर इसको माल सेल करता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस या सेल वैल्यू बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोबारा सुनेंगे कि कंसाइनर जिस रेट पर कंसाइनी को माल सेंड करता है उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। और कंसाइनी जिस रेट पर कस्टमर को माल सेल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस। तो आपकी जो इनवॉइस प्राइस है ना वो दो रेट पर हो सकती है, एक तो एट कॉस्ट या एक अबव कॉस्ट। अभी समझ आएगा मैं क्या लिख रहा हूं। और जो आपकी सेल प्राइस है वो भी दो रेट पे हो सकती है, या तो एट इनवॉइस प्राइस या फिर अबव इनवॉइस प्राइस। क्या मतलब हुआ अभी समझ आएगा आपको। ठीक है जी, तो कंसाइनर जिस रेट पर माल सेंड करता है कंसाइनी को उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। और कंसाइनी जिस रेट पर माल सेंड करता है, माल सेल करता है कस्टमर को, उसको बोलते हैं सेल प्राइस। अब जो आपकी इनवॉइस प्राइस है वो एट कॉस्ट भी हो सकती है या अबव कॉस्ट भी हो सकती है। और इनवॉइस प्राइस आपकी सेल प्राइस आपकी एट इनवॉइस प्राइस या फिर अबव इनवॉइस प्राइस हो सकती है। जैसे सपोज इसकी कॉस्ट एक चेयर की 100 रुपए है, ठीक है। तो जब इसको इसने गुड्स भेजा है, चेयर भेजी, तो उसने 100 रुपए बोला। वो कहता है, वो अपनी सच्चाई बता देता है, कहता है यार देख 100 रुपए की चेयर बनी है, ये ले 100 रुपए, और इसको आगे ज्यादा में सेल क्यों, क्योंकि 100 की चीज 100 में जा रही है तो फिर फायदा क्या है, 100 की कॉस्ट है 100 में सेल हो रही है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अब ये जिस प्राइस पर भेजा हुआ तो इनवॉइस प्राइस होती है। तो मैंने क्या बोला, या तो वो एट कॉस्ट भी हो सकती है, मतलब वो कंसाइनर ये बोल सकता है कि देखो 100 की मेरी कॉस्ट है और मैं तेरे को 100 में भेज रहा हूँ, 100 में भेज रहा हूँ और आप इसको ज्यादा में बेचना। अपनी वो सच्चाई बता देता है, देखो भाई मेरा 100 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। या वो ये बोल सकता है भाई देखो 100 की कॉस्ट है, मैं तेरे को 120 में 120 के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको आगे 120 में बेच, या हो सकता है ज्यादा में बेच। तो यानी मैंने क्या लिखा, इनवॉइस प्राइस या तो एट कॉस्ट भी हो सकती है, मतलब 100 की 100 में, या फिर अबव कॉस्ट इससे ऊपर हो सकती है। सेल प्राइस एट इनवॉइस, यानी ये भी हो सकता है कि जिस रेट पर इसने बोला उस रेट में उसको आगे बेच दे, तो एट इनवॉइस हो गया, जिसमें जो इनवॉइस यहां था वही सेम इनवॉइस पे सेल प्राइस हो गया। या फिर वो ये भी कर सकता है कि 120 की चीज 150 में उसको बेच दें, अबव इनवॉइस प्राइस। तो ये केस हो सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब कौन कौन से केस हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपको देखना है। ये आपका है कंसाइनर, फिर आपका है कंसाइनी, और फिर आपका है कस्टमर। तो केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4।
ठीक है। अब कौन कौन से पॉसिबल केस हो सकते हैं फ्रेंड्स? ये हो सकता है कि 100 की कॉस्ट है उसकी, जो उसने इसको भेजा तो 100 में भेज दिया हो और आगे इसने इसको 120 में भेज दिया, तो ये केस पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि 100 की कॉस्ट उसने बोला इसको 120 में बेची हो और उसने आगे इसको 120 में बेच दिया, तो ये भी पॉसिबल केस है। ये भी हो सकता है कि उसकी कॉस्ट 100 है, उसने बोला इसको 120 में सेल करना, उसने क्या किया 150 में सेल कर दिया, तो ये भी पॉसिबल केस है। बट ये पॉसिबल केस नहीं है फ्रेंड्स कि 100 में बोला, 100 में इनवॉइस बोल दिया और उसने 100 में सेल कर दिया, ये केस पॉसिबल नहीं है, तो लॉस हो जाएगा। फिर इसको बचेगा क्या, क्योंकि इसको भी देना है साथ में कमीशन, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये 3 केस पॉसिबल है इस चैप्टर में, तो ये आपको पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। एक काम करना, इसको बाद में लिख लेना, यहां देख लो। एक और चीज यहां पर देख लो साथ साथ, इसी से जुड़ी हुई है। अब आपको पार्टी के नाम भी याद होंगे, कंसाइनर, कंसाइनी और कस्टमर, ठीक है जी। 100 की कॉस्ट थी, सपोज 120 में बेच दिया उसने, इसको 150 में आगे बेच दिया। 120 में सेंड हुआ इनवॉइस प्राइस, 150 में सेल किया सेल प्राइस, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं लोडिंग। 120 माइनस 100, तो 20 का जो डिफरेंस है उससे हम क्या बोलेंगे, लोडिंग। वर्ड याद रखने आपको। और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, मतलब सेंड से और उसके सेल तक की जो डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो ये 2 नाम आपको याद रखने फ्रेंड्स, कि व्हाट इज लोडिंग और व्हाट इज प्रॉफिट। उसके बाद कंसाइनर और कंसाइनी। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल सेंड करता है तो साथ में गुड्स की लिस्ट भेजता है, जिसमें गुड्स की डिटेल होती है, प्राइस होती है, आइटम्स होते हैं कि ये आइटम्स है। तो जो गुड्स की डिटेल इसमें लिखी होती है, इंक डालनी पड़ेगी इसमें, गुड्स की डिटेल्स होती है फ्रेंड्स। तो इस पेपर को हम क्या बोलते हैं, वॉइस, क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है जी। और एक होता है सिर्फ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है जी, जब कंसाइनी अपने कस्टमर को माल सेंड करता है, उस सेल करता है, उस वक्त जो बिल बनता है उस बिल को बोलते हैं इनवॉइस। तो ये था फ्रेंड्स आज इस पार्ट 1 में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है इसका पार्ट 2, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप इसको उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।